आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रतिभागियों के द्वारा दी जाने वाली जानकारी अथवा की जाने वाली चर्चा वास्तविक और काल्पनिक दोनों ही हो सकती हैं। चर्चा के दौरान किसी व्यक्ति के द्वारा दिए गए कथन एवं तथ्य के लिए कार्यक्रम के प्रस्तोता, प्रस्तुतकर्ता अथवा रेडियो स्टेशन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेवार नहीं है। आध्यात्मिक वार्ता नवदा भक्ति छठा सोपान, इंद्रियों का निग्रह। अष्टक। रेडियो उड़ान के श्रोताओं का हृदय से नमन, वंदन, अभिनंदन। तिरचित शुद्ध स्वरूप सम्मानित भारत और विश्ववासियों, हार्दिक प्रेम। आज की इस भागती दौड़ती जिंदगी में सुकून के कुछ पल के लिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन के माध्यम से प्रस्तुत आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर एक बार फिर आपसे किए हुए वादे के मुताबिक आपके समक्ष उपस्थित हुआ है आपका अपना हम सफर। स्वीकार कीजिए आपके अपने हम सफर कमल का अभिनंदन। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर आध्यात्मिक वार्ता की इस श्रृंखला में विगत दिवस हम सब ने मिलकर हमारे साथ जुड़े हुए हमारे विद्वान साथी के श्रीमुख से नवदा भक्ति के 5वें सोपान मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास पर उनके भाव और विचारों का श्रवण किया। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर आज आध्यात्मिक वार्ता की इस श्रृंखला में हमारे साथ जुड़े हुए हमारे विद्वान साथी इस मंच से नवदा भक्ति के छठे सोपान इंद्रियों का निग्रह पर अपने भाव और विचार साझा करेंगे। इसके साथ साथ आज इस मंच से हमारे विद्वान साथी नारी शक्ति को समर्पित नवरात्र के इस अवसर पर अष्टक के माध्यम से माँ को समर्पित अपने भाव और विचार इस मंच से साझा करेंगे। साथियों, मित्रों, आज की इस यात्रा को विधिवत रूप से आरंभ करने से पूर्व आइए अब हम सब मिलकर माता पिता सतगुरु, उस परमात्मा, उस ईश्वर, उस शक्ति गुरु आराध्य के चरणों में समर्पित श्रद्धा सुमन, शांतमन, स्थिरचित, आनंद में प्रफुल्लित वातावरण, हर्षोल्लास के साथ अपने आराध्य का मन मंदिर में सिमरन करते हुए इस भजन का श्रवण करते हैं और उसका आनंद लेते हैं। कंटक पथ है यह जीवन, नहीं कोई सुखदाम। कंटक पथ है यह जीवन, नहीं कोई सुखदाम। एक नाम ही दिल में उतारो, परम पिता का नाम। एक नाम ही दिल में उतारो, परम पिता का नाम। हो कंटक पथ है यह जीवन, नहीं कोई सुखधाम। कंटक पथ है यह जीवन, नहीं कोई सुखधाम। एक नाम ही दिल में उतारो, परम पिता का नाम। एक नाम ही दिल में उतारो, परम पिता का नाम। बोलो राम, बोलो राम, राम राम, बोलो
खुद को कुंदन पहुँचो परम पिता के धाम। बना के खुद को कुंदन पहुँचो परम पिता के धाम। बोलो राम, बोलो राम, राम राम, बोलो राम, बोलो राम, राम राम। अभेद कवच है भाई सुन लो परम पिता का नाम। अभेद कवच है भाई सुन लो परम पिता का नाम। भेद सके ना कोई इसको बोलो राम राम। बड़े भाग्य से मिली ये काया ना इसे करो हराम। बड़े भाग्य से मिली ये काया ना इसे करो हराम। बोलो राम, बोलो राम, राम राम, बोलो राम, बोलो राम, राम राम। राम नाम है भाई सुन लो जीवन का आधार। राम नाम है भाई सुन लो जीवन का आधार। अंतर मन में इसे बसा लो होगा बेड़ा पार। आंधी तूफान में भी तू पाएगा अपना मुकाम। आंधी तूफान में भी तू पाएगा अपना मुकाम। बोलो राम, बोलो राम, राम राम, बोलो राम, राम राम, बोलो राम, राम राम। ईश्वर अल्लाह जो भी बोलो बोलो सुबह शाम। ईश्वर अल्लाह जो भी बोलो बोलो सुबह शाम। ईश भजन से बनते हैं भाई बिगड़े काम। राग द्वेष से मुक्ति पालो अच्छा मिले नाम। राग द्वेष से मुक्ति पालो अच्छा मिले नाम। बोलो राम, बोलो राम, राम राम, बोलो राम, बोलो राम, राम राम। कंटक पथ है यह जीवन नहीं कोई सुखदाम। कंटक पथ है यह जीवन नहीं कोई सुखदाम। एक नाम ही दिल में उतारो परम पिता का नाम। एक नाम ही दिल में उतारो परम पिता का नाम। बोलो राम, बोलो राम, राम राम, बोलो राम, बोलो राम, राम राम, बोलो राम, बोलो राम राम।
आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर आप सभी का हृदय से नमन, वंदन, अभिनंदन। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर आप सबकी गरिमा में उपस्थिति को नमन करते हुए इस मंच पर मैं आमंत्रित करना चाहूंगा अपने विद्वान साथी, सेवानिवृत्त महाप्रबंधक प्रशासन जय बबीता बोर्ड उत्तर प्रदेश से कृष्ण कांत तिवारी जी को कि वे नवदा भक्ति पर अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज इस मंच से नवदा भक्ति के छठे सोपान इंद्रियों का निग्रह पर अपने भाव और विचार इस मंच से साझा करें। साथियों, मित्रों, आइए अब हम सब मिलकर भगवत भाव से श्रवण करते हैं अपने विद्वान साथी के साथ नवदा भक्ति के छठे सोपान इंद्रियों का निग्रह पर उनके भाव और विचारों को। इस मंच पर सेवानिवृत्त महाप्रबंधक प्रशासन जय बबीता बोर्ड उत्तर प्रदेश से कृष्ण कांत तिवारी जी का इस मंच पर हार्दिक अभिनंदन। हरिओम। सभी प्रबुद्ध जनों को प्रातः स्मरणीय चरण वंदनीय गुरुदेव को समर्पित श्रद्धा सुमन। वर्तमान में नवदा भक्ति पर चर्चा चल रही है। विगत दिनों नवदा भक्ति की पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी व क्रमशः पांचवी भक्ति पर चर्चा हो चुकी है। इसी क्रम में आज छठवीं भक्ति पर चर्चा प्रारंभ होने जा रहा है। और छठवीं भक्ति क्या है? छठदम शील विरति बहुकर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा। छठवीं भक्ति है इंद्रियों को बस में रखना, अच्छा स्वभाव और चरित्र, साथ ही साथ बहुत सारे कार्यों से वैराग्य और निरंतर संत महापुरुषों के समान आचरण और व्यवहार और धर्म के मार्ग पर चलना। यह छठी प्रकार की नवदा भक्ति है। उपरोक्त के क्रम में आज रामचरितमानस में वर्णित एक प्रसंग लेते हैं। ऐसे भगवत भक्त जो भगवान के रंग में रंगे हुए हों, ऐसे संतों का संग करो, जैसा संग रंग वैसा ही। मानस के बालकांड में बड़ा सुंदर उदाहरण मिलता है। महाराज मनु बड़े दुखी। किसी ने कहा दुख का कोई तो कारण होगा। ऐसा तो नहीं कि मनु के जीवन में धनाभाव हो, गरीबी हो। सचमुच नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। गरीबी जैसा दुख नहीं, कोई नहीं होता गरीब का। सभी होते हैं रिश्तेदार, जबकि जर पास होता है और बिगड़ जाता है गरीबी में जो रिश्ता खास होता है। कोई नहीं, भगवान ही गरीब के होते हैं और कौन होता है। तो ऐसा तो नहीं कि गरीबी हो, दरिद्रता हो, इसलिए मनु दुखी हो। बोले ना, तेहि मनु राज किन्ह बहुकाला। मनु बहुत बड़े राजा हैं और मनु बहुत समय तक राजा रहे, फिर काहे को दुखी हैं? हो सकता है कि धन तो हो, राज्य पद हो, पर संतान न हो। नहीं नहीं, नृप उतान पाद सुततासु। उतान पाद पुत्र हैं उनके और पौत्र ध्रुव हरि भगत भयउ सुत तासु। उतान पाद जैसा बेटा, ध्रुव जैसा पौत्र और छोटा बेटा लघुसुत नाम प्रिय व्रतताहि। और छोटे बेटे की भी ख्याति कम नहीं है। वेद पुराण प्रशंसा ही चाहिए। तो हो सकता है बेटी न हो इसलिए दुखी हो। देव होती पुनिताशु कुमारी। तो बेटी का संबंध सही जगह न हुआ हो इसलिए कठिनाई हो। नहीं नहीं, जो मुनि करदम के प्रिय नारी। और बेटी का बेटा कहा कि बेटे का बेटा तो भक्त ही हुआ, पर बेटी का बेटा तो भगवान। आदि देव प्रभु दीन दयाला, जठर धरे उजहि कृपा कपिल कृपाला। आदि देव प्रभु दीन दयाला, जठर धरे उजहि कपिल कृपाला। कपिल भगवान का जन्म हुआ। सांख्य शास्त्र जिन प्रगट बखाना, तत्व विचार निपुण भगवान। बोलो अब क्या कमी? फिर भी मनु दुखी। तो दुख का कारण क्या है? तो होई न विषय विराग, भवन बसत भा चौथपना। हृदय बहुत दुखला, जन्म गयो
हरि भगति बिनु, जन्म गयो हरि भगत बिनु। दुख यही है कि जन्म गयो हरि भगति बिनु। भगवान की भक्ति के बिना जन्म बीत गया। विषयों से वैराग्य नहीं होता। भगवान शंकराचार्य कहते हैं, बद्धो इकोयो विषयानुरागी। बद्ध कौन? जो विषयासक्त है। समस्या विषय की नहीं है, समस्या तो वासना की है। आहार निद्रा भय मैथुनश्च सामान्य में तत पशुभिर्नराणाम। भय, निद्रा, मैथुन, आहार सबके समान जग जाए। विषय तो पशुओं के जीवन में भी है, लेकिन पशुओं के जीवन में विषय तो है, पर उन विषयों की वासना नहीं है। पर मनुष्य के साथ यही बात है कि यह विषय से नहीं बंधा, बल्कि विषय की वासना से बंधा रखा है। बद्धो इकोयो विषयानुरागी। विषय और वासना में जैसे आपने लड्डू खाया, बड़ा मीठा लगा, यह तो स्वाद लेना विषय का सेवन है, पर उसी में मन लग जाए, आहा कैसा मीठा, आहा क्या बात है, कैसा मीठा। अब मन में और कोई सोचता ही नहीं, कैसा मीठा। तो यह जो वासना है, यह विषयों से वैराग्य नहीं होने देती। होई न विषय विराम। और वासना मिटेगी ही उपासना से। वैराग्य नहीं हो रहा, क्या करें। जन्म गयो हरि भगति बिनु। भक्ति नहीं हो पा रही। तब मनु ने एक काम किया। क्या? महाराज मनु सोचते हैं वैराग्य नहीं हो रहा है। वैराग मन की एक भाव दशा है, वैराग्य कोई क्रिया नहीं है। लेकिन एक काम करें जो हम कर सकते हैं, सो तो करें। एक संत कहा करते थे, एक सज्जन बोले, हम भजन नहीं करते हैं। बोले क्यों? बोले मन नहीं लगता। तो हमने कहा मन आपके हाथ में है। बोले हाथ में होता तो लग ही नहीं जाता। तो हमने कहा जो हाथ में नहीं उसे लगाने की कोशिश क्यों करते? अरे जो हाथ में है उसको बिठाने की कोशिश तो करो। न लगे मन, वो बात की बात है। तन को बिठाओ, तन को सीधा करके बैठो, भजन में लगाओ, फिर मन की देखी जाएगी। तो मनु ने सोचा वैराग्य नहीं हो रहा है तो हम त्याग तो कर सकते हैं। त्याग क्रिया प्रधान है, किया जा सकता है। मन नहीं हो रहा था पर त्याग किया। बरबस राज सुतहि नृप दीन्हा, नारी समेत गवन बन गिन्हा। अपने बेटे को जबरदस्ती राज्य दिया और शत्रुपा जी के संग भगवत भक्ति के लिए वन में प्रस्थान किया। तो कहाँ गए? तीर्थ वर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। नैमिषारण्य, नैमिष आरण्य बड़ा श्रेष्ठ तीर्थ। वहां महाराज मनु आए। तीर्थ में जाने का अर्थ जहां संत रहते हों वहां जाना, क्योंकि संत तो जहां पहुंचते हैं उसी स्थल को ही तीर्थ बना देते हैं। नैमिषारण्य गए। पता लगा कि महाराज मनु और माता शत्रुपा आए हैं, तो महात्मा और ऋषिगण मिलने गए, अपने आश्रम में ले आए। महाराज मनु शत्रुपा ने महात्माओं को प्रणाम किया। संत का संग हुआ और संत का संग होने से कृष शरीर मुनि पट परिधान। अब मुनियों जैसा वस्त्र धारण किए, संत के संग का रंग लगा। अच्छा देखिए, मन की आदत है, जिसे देखता है बस वैसे ही बनना चाहता है जिसे देखता है। और इस मन को, अच्छा मन माने रेडियो, और यह ऐसा रेडियो है कि इसे जिस रेडियो स्टेशन के पास ले जाओ उसी का प्रोग्राम रिले होने लगता है। देवर्षि नारद जी ने निखिल शैल सरि विपिन विभागा, गंगा जी का दर्शन किया, पर्वतराज हिमालय का दर्शन किया, तो भयउ रमापति पद अनुरागा। और मन हुआ कि यहाँ बैठकर भजन करें। और उन्हीं नारद जी ने जब विश्व मोहिनी को देखा तब भजन करने का मन नहीं किया। जप तप कछु न हो ही तेहि काला, हे विधि मिलहि कवन विधि बाला। अच्छा, इसमें कोई नारद जी को कोई कम ज्यादा नहीं समझना। नारद जी तो भगवान के रूप हैं, ऋषियों में मैं नारद हूँ, भगवान ऐसा कहते हैं। पर इसे केवल लीला के दृष्टि से देखें, नारद जी तो अपने ही चरित्र के माध्यम से उपदेश दिया कि हमारा मन ऐसा ही है
जहां ले जाओगे बस वैसा ही प्रोग्राम रिले करने लगता है। अच्छा, इसलिए मन खराब नहीं है। जैसे मान लो हिंदी भाषी क्षेत्र का आदमी अपना रेडियो लेकर ऐसी जगह जाए दक्षिण भारत के किसी सुदूर क्षेत्र में जहाँ हिंदी भाषा भाषी न हो तो, और वहां के रेडियो का कार्यक्रम दूसरी भाषा में आए तो कहें हमारा रेडियो खराब हो गया है। रेडियो खराब नहीं हुआ, गलत स्टेशन के पास आप चले गए। तो मैं आज आप सबसे कहूं कि हमारा आपका मन खराब नहीं है। हम जाते ही गलत स्टेशन के पास तो मन क्या करे? मन तो दर्पण है, इसके सामने जो आएगा उसी को दिखाएगा। इसी तरह मन तो न गलत है न सही है। हम कहाँ जाते हैं, किस वातावरण में रहते हैं, पर इस पर विचार करना चाहिए। और यही हुआ मनु जी का मन तो वही था। अच्छा देखिए, किसी गायक को बहुत बढ़िया गाते हुए सुन लेते हैं तो हम भी ऐसा गाएं तो गायक होने का मन करता है। सिनेमा देखने वाले को देखकर एक्टर होने का मन करता है। कविता सुनने वाले को देखकर मन कवि होने का करता है। तब मैं आप सबसे निवेदन करूं कि जब गायक को देखकर गायक होने का मन करता है, सिनेमा देखकर एक्टर होने का मन करता है, तब कविता सुनकर कवि होने का मन क्यों नहीं करता? सीधी सी बात है। इसलिए नवधा भक्ति की पहली भक्ति ही है प्रथम भगति संतन कर संगा, संत के संग। महाराजा मनु संतों के संग रहे तो संत होने का मन हो गया। मुनि पट परिधाना, मुनियों जैसा वस्त्र पहन लिए और आहार भी बदल गया। करही आहार साक फल कंदा तो सुमरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। कंद मूल फल का आहार किया, महात्माओं का संग किया। बोलो कोई प्रयास करना पड़ा? बिना यत्न और प्रयास के सुमरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। सच्चिदानंद ब्रह्म का स्मरण होने लगा, क्योंकि भगति करत बिनु जतन प्रयासा संस्कृति मूल अविद्यानाशा। और भक्ति कौन सी? प्रथम भगति संतन कर संगा, संत का संग मिला। फिर 12 अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग। संत के पास गए तो मंत्र मिल गया, भगवान के स्मरण से मन भर गया, अनुराग हृदय में आ गया। अभिलाषा होने लगी भगवत दर्शन की। उर अभिलाष निरंतर होई, देखहि नयन परम प्रभु सोई। महाराज मनु ने इंद्रियों का निग्रह किया, वश में किया। विरक्ति हो गई, वैराग्य हो गया। छठदम शील विरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। तो संत की बड़ी महिमा है। तो धन्य है सत्पुरुषों का संग, बदल देता जीवन का रंग। धन्य है सत्पुरुषों का संग, बदल देता जीवन का रंग। धन्य है सत्पुरुषों का संग। अच्छा, एक बार किसी संत के श्रीमुख से सुना था, श्री अवध में एक महात्मा ठहरे थे धर्मशाला के कमरे में। अब महात्मा ठहरे ऊपर, कई लोग थे तो एक आदमी नीचे ठहरा। वह भी बड़ा संपन्न धनी व्यक्ति था और उसको भगवान से कोई लेना देना नहीं था। धनमद मत्त परम वाचाला। अब एक अद्भुत बात, ठहरे दोनों एक ही जगह। कहू रहीम कैसे निभे, बेर केर कोर संग। वे डोलत रस आपने, उनके फाटक अंग। उस आदमी के जो सोने का समय, संत का वो जागने का समय। वो रात को जागे और सुबह 2-3 बजे सोए, और महात्मा सवेरे 3-4 बजे जग जाएं। और महात्माओं का काम तो जगना और जगाना। सवेरे जगे तो अयोध्या के संत सवेरे सवेरे सीताराम सीताराम बड़े जोर जोर से करें और वह सो ना पाए। एक दिन सहेलिया, दूसरे दिन, फिर तीसरे दिन तो नाराज होकर निकला बहुत गुस्से में और बोला, बंद करो ये सब। बड़े सवेरे संत जन करते सीताराम और इनकी सीताराम ने कर दी नींद हराम। सो ही नहीं पाते इनके मारे, सवेरे सवेरे सीताराम सीताराम। तो महात्मा बोले, बेटा, भैया, बाबू, भगवान का नाम है, ऐसे मत कहो। बोला, क्या होता है भगवान? भगवान कौन होता है? भगवान क्या करता है? महात्मा बोले, भगवान सबको भोजन देते हैं, पानी देते हैं, जीवन देते हैं।
हुआ नहीं है और न होगा। प्रभु सरी खादानी, पापी धर्मी सबको देता, अन्न पवन अरूपानी। भगवान की बड़ी कृपा है, वही देते हैं। बोला हम कैसे मान लें कि भगवान खिलाते हैं? हम नहीं मानते, हम भगवान को ही नहीं मानते। संत बोले ना भैया, भगवान खिलाते हैं। बोला हम खाएंगे ही नहीं तो कैसे खिलाएंगे? महात्मा भी भगवान की प्रेरणा से बोल गए, अगर उन्हें खिलाना ही होगा तो मार मार के खिलाएंगे। वो भी आदमी बड़ा अकड़ा हुआ था। अरे बहुत देखे तेरे जैसे महात्मा बड़े आए भगवान की वकालत करने वाले, मैं खाऊंगा ही नहीं। महात्मा बोले मैं कह तो रहा हूं, उसे खिलाना होगा तो मार मार के खिलाएंगे। उसने कहा हमारी तुम्हारी शर्त, एक दिन का समय मैं जा रहा हूं और आज जा रहा हूं, कल रुकूंगा और परसों आऊंगा। अब अगर भगवान ने जबरदस्ती खिलाया तो तुम्हारी बात सही, तुम्हारा चेला बन जाऊंगा, और नहीं खिलाया तो तुम्हें बाबा जी नहीं रहने दूंगा। महात्मा ने कहा कि मंजूर। वो चला गया। अब महात्मा भी भजन करने लगे, भगवान आपके भरोसे तो कह दिया है। अच्छा वो आदमी बड़ा विचित्र, कम जिद्दी नहीं, उसको तो सिद्ध करना था कि परमात्मा नहीं है। गांव में नहीं गया, शहर में नहीं गया, जंगल में गया, घोर जंगल में। उसने सोचा यहाँ कौन आता है जंगल में भोजन कराने, यहाँ हम दिखेंगे ही नहीं किसी को, और एक दिन की बात है, एक दिन भूखे रह लें, बस दूसरे दिन बाबा जी को देख लेंगे। लेकिन उसने सोचा शायद जंगल में भी कोई देख ले, तो एक बट वृक्ष था, बड़ा सघन बट वृक्ष, दिखाई नहीं पड़े कोई। वह बट वृक्ष के ऊपर जाकर पत्तों में छिपकर बैठ गया। कहा आज दिन भर यहीं बिताएंगे, बैठ गया। इतने में भगवान की लीला देखिए, दोपहर होने के कुछ पहले सवेरे से वो बैठा था। व्यापारियों की, बंजारों की एक टोली निकली, अपना सामान, माल असबाब वगैरह लादे हुए घोड़ों पर, और पैदल पैदल जा रहे हैं। और छाया देखी, वह जंगल देखा, बोले सब बहुत थके हुए हैं, सामने ही पानी है, जंगल बड़ी है, यही भोजन बनाकर, अब ये मिलकर भोजन बनाने लगे। अब ये सब वो देख रहा था ऊपर से। सोचा कुछ तो बात सही लगती है महात्मा की, जंगल में भी भोजन बनाने वाले आ गए। लेकिन उसने सोचा हम दिखेंगे ही नहीं तो कैसे खिलाएंगे। उन लोगों ने भोजन किया और गरम गरम भोजन रास्ते के लिए बांध कर रखा। इतने में हल्ला मचा कि डाकू आ रहे हैं, डाकू आ रहे हैं, और व्यापारियों के पीछे पड़े हैं डाकू कि इनका धन लूट लें तो भागे। और भोजन रास्ते के लिए जो रखा था उसे वहीं छोड़कर भागे। अब डाकुओं का सरदार आगे आगे, दल पीछे पीछे। एक डाकू जो आगे आगे चल रहा था बोला सरदार सरदार आ जाओ, हम लोग तो 2 दिन से भूखे हैं, इतना गरम गरम ताजा भोजन रखा है, पहले भोजन करो फिर ढूंढेंगे वो कहाँ गए व्यापारी लोग। सरदार बोला सावधान, भूख पर संयम करो, ऐसे ही मत खाओ। बोला क्यों? बोला कौन जंगल में भोजन बनाकर रखेगा, किसी को हमारे बारे में पता लग गया है तो उसने जहर मिलाकर यह भोजन रखा है, कि डाकू खाएंगे और मर जाएंगे। वो डाकू बोला सरदार कैसी बात कर रहे हो, इस जंगल में कौन आएगा जहर मिलाने के लिए और भोजन रखने के लिए। सरदार बोला जहर मिलाने वाला भी यहीं कहीं छिपा होगा, पता लगाओ उसको। एक डाकू बोला कि मुझे दिख जाए तो उसे गोली मार दो। अब जो गोली की बात सुनी तो वो घबराया, कांपा, तो पत्ते हिले। एक ने कहा यहां छिपा है। सरदार बोला उतर नीचे, उतर। एक बोला गोली मार दें। सरदार ने कहा नहीं नहीं। नीचे उतरा तो बोला गोली मत मारो सुनी, गोली सो भीत भरी, आके तुम्हारा सब हुक्म बजाऊंगा और संग में चलूंगा, समान सिर धरूंगा और जहां तक कहोगे वहां पहुंचाऊंगा। सरदार बोला ये सब बाद में करना, पहले भोजन करो, तूने जहर मिला कर रखा है इसमें। मन में सोचा इसी ने जहर मिलाया होगा, खा खा इसे। बोला वृक्ष से उतारा बात कह लो सब खोटी खरी, पर कसम तुम्हारी मैं रोटी नहीं खाऊंगा। और हाथ में ले छड़ी तब दस्यु सरदार बोला
तुम्हें आज रोटी में मार मार के खिलाऊंगा। छड़ी लेकर सरदार बोला, खा। अब मरता क्या नहीं करता, पिटा। और जब पिटा तब खाने लगा। अब दस्यु सरदार सोचा अब मरे तब मरे, पर वो मरे काहे को। बोला तुम तो मरे नहीं। फिर बोला इसमें जहर है ही नहीं। बोले फिर क्यों नहीं खा रहा था। तब उसने पूरी कहानी सुनाई। डाकुओं का भी हृदय परिवर्तन हो गया। भगवान कैसी व्यवस्था करते हैं, तो वे तो बदल गए, डाकू भी बदल गए। फिर यह लौट कर बोला, महाराज आप ठीक कहते हैं, भगवान सब व्यवस्था करते हैं। कहाँ मैं छिपा बैठा था, कैसे कैसे योजना बनाकर। तब बोले अब क्या चाहते हो। संत बोले क्या चाहते हो। वह बोला अब मैं तो संत ही होना चाहता हूँ। और वे वो सज्जन उस संत के शिष्य बने और बहुत बड़े महात्मा बने, जिनकी प्रसिद्धि आज तक है। वे ही सज्जन जो नास्तिक थे, इस घटना के बाद बदले वे हुए महात्मा मलूकदास। और तब उन्होंने यह दोहा कहा, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। यह किसने बदल दिया जीवन। संतों के संग ने। प्रथम भगति संतन कर शंका, पहली भक्ति की शुरुआत। और अब छठवीं भक्ति है कि छठदम शील विरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। इंद्रियों को बस में रखना, अच्छा स्वभाव और चरित्र, साथ ही साथ वैराग्य और निरंतर संत महापुरुषों के समान आचरण और व्यवहार, धर्म के मार्ग पर चलना, ये छठी प्रकार की नवधा भक्ति है। इसलिए हम भगवान की भक्ति का आश्रय लें और यह भगवान भगवत नाम स्मरण की भक्ति की शक्ति ही हमें हमारा कल्याण करे, ऐसा दृढ़ विश्वास हो हमारे आपके मन को। इसी के साथ वाक्य पुष्पांजलि भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में अर्पित करते हुए चर्चा को विराम देते हैं। समय व परिस्थिति अनुकूल रहा तो शेष अगले अंक में। हरि आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर साथियों मित्रों, अभी हम सब ने मिलकर इस मंच से नवदा भक्ति के छठे सोपान इंद्रियों का निग्रह पर अपने विद्वान साथी के विचारों का श्रवण किया। साथियों मित्रों, अब इस मंच से हमें लेना होगा एक छोटा सा अल्प विराम। मिलते हैं इस अल्प विराम के बाद। तब तक आप और हम सब मिलकर श्रवण करते हैं इस मंच पर इस मधुर भजन का और उसका आनंद लेते हैं।
पकड़ लो एक बार, प्रभु हाथ पकड़ लो, मन का दीप जलाऊं मैं, प्रभु मैं नहीं हूँ राह दिखाओ, प्रभु पग पग ठोकर खाऊं मैं नहीं हूँ। आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। कब तक रुकेंगे, कब तक डरेंगे? जो विजुअली इम्पेयर्ड हैं, उनके लिए भी सफर मुमकिन है। सपने रुकने के लिए नहीं होते, रास्ते सबके लिए होते हैं। राइजिंग स्टार खिलते चेहरे के साथ बोलो, यस आई कैन ट्रैवल। राइजिंग स्टार खिलते चेहरे के साथ आप अकेले नहीं चलेंगे। एक्सेसिबल जर्नीज, रियल फ्रीडम टू एक्सप्लोर। जानकारी के लिए कॉल करें 8527044355। ग्रोसरी मंगवानी हो तो ऐप इनएक्सेसिबल, शॉपिंग करनी हो तो ऐप इनएक्सेसिबल, फूड ऑर्डर करना हो तो ऐप इनएक्सेसिबल। अब इनएक्सेसिबिलिटी की छुट्टी, क्योंकि द एक्सेसिबल नेशन ऐप यानी कि टैन ऐप लॉन्च हुई है पूरे एक्सेसिबल फीचर्स के साथ। अगर आप विजुअली इम्पेयर्ड हैं या लो विजन है तो आज ही डाउनलोड करें टैन ऐप बाय महावंती सॉल्यूशंस ऐप स्टोर या प्ले स्टोर से, जो कि कनेक्ट करता है आपको Amazon जैसे ढेरों शॉपिंग स्टोर्स से। तो अब चाहे करनी हो शॉपिंग या मंगवानी हो ग्रोसरी, इंडिपेंडेंटली यूज करें टैन ऐप, वन स्टॉप सॉल्यूशन ऑफ योर डेली शॉपिंग नीड्स। ज्यादा जानकारी के लिए ईमेल करें support@buyfromtan.com, support@buyfromtan.com। कॉल करें 8209735025 पर। और हाँ, इसी नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके भी आप फूड ऑर्डर कर सकते हैं। है ना कितना इजी? अरे तुम इतनी तेजी से बिना देखे कैसे टाइप कर लेते हो? कोई साथ बैठा है क्या? नहीं यार, अब मुझे किसी की जरूरत नहीं। मेरे पास है स्वलेखन टाइपिंग ट्यूटर। स्वलेखन, स्वलेखन। आज खुद को आजमाओ, निर्भरता की जंजीर तोड़ो, सीखो टाइपिंग स्वलेखन से, अपने हक की जंग लड़ो। मराठी, हिंदी, इंग्लिश सब एक ऐप में फ्री, 78 मजेदार लेसन्स से सीखना हुआ इजी। स्वलेखन से आपके विचार अब बने पहचान, स्वलेखन से लिखो खुद और छू लो आसमान। स्वलेखन। निवांत अंधमुक्त विकासालय लेकर आए हैं स्वलेखन टाइपिंग ट्यूटर, एक अनोखा सेल्फ लर्निंग अनुभव जो रिकॉर्डेड वॉइस के साथ आपको खुद सिखाएगा टाइपिंग की कला। स्वलेखन। मोबाइल के लिए प्ले स्टोर से और विंडोज पीसी या लैपटॉप के लिए SWALEKHAN यानी कि swalekan.org से ऐप डाउनलोड करें या फिर कॉल करें 9923772375 पर। स्वलेखन। यार एग्जाम पास आ रहे हैं, पुराने पेपर देखे तो, लेकिन कुछ समझ नहीं आया, सब धुंधले हैं। मेरी स्क्रीन रीडर भी नहीं पढ़ पा रही। अरे तूने स्मार्ट ऑन का डॉक्यूमेंट वाला फीचर ट्राई नहीं किया? नहीं, वो क्या है? स्मार्ट ऑन एक ऐप है, बस अपना पेपर स्मार्ट ऑन के डॉक्यूमेंट फीचर में खोलो और वो सब साफ साफ पढ़कर सुनाता है। सच में? मतलब अब मैं खुद सुनकर पढ़ सकती हूँ? हाँ, ये हमारी तरह के लोगों के लिए ही बना है जो अच्छे से देख नहीं सकते। अब पढ़ाई आसान है। स्मार्ट ऑन, ये पढ़ता है, आप सीखते हैं। तो आज ही डाउनलोड करो स्मार्ट ऑन गूगल प्ले स्टोर से। वेब एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग हमेशा से एक चुनौती रही है, लेकिन इस चुनौती का अब समाधान उपलब्ध है। बैरियर ब्रेक का एली इंस्पेक्ट ब्राउजर एक्सटेंशन।
फिर चाहे आप कोड की लाइन ढूंढने में स्ट्रगल कर रहे हों, स्क्रीनशॉट्स ले लेकर थक गए हों या फिर बुकमार्कलेट्स में उलझे हों, इन सभी समस्याओं का एक ही समाधान, बैरियर ब्रेक का एली इंस्पेक्ट ब्राउजर एक्सटेंशन, जो समस्याओं का समाधान करता है, गलतियों की तलाश करता है और वेब एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग को बनाता है और भी आसान। इस एक्सटेंशन को इस्तेमाल करने के लिए आज ही लॉग इन करें www.barrierbreak.com/leinspect www.barrierbreak.com/A11YINSPECT। ये एक्सटेंशन क्रोम और एज जैसे मेजर ब्राउजर्स के लिए उपलब्ध है। बैरियर ब्रेक का एली इंस्पेक्ट ब्राउजर एक्सटेंशन, वेब एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग का उत्कृष्ट समाधान। आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर अल्प विराम के बाद आप सबका हृदय से नमन, वंदन, अभिनंदन। अब इस मंच पर आप सबकी गरिमा में उपस्थिति को नमन करते हुए इस मंच पर मैं आमंत्रित करना चाहूंगा पंडित जय राम शर्मा दिव्य जी को, कि जलंधर भारत से हमारे साथ जुड़े हैं, कि वे आज नारी शक्ति को समर्पित नवरात्र के इस अवसर पर अष्टक के माध्यम से मां को समर्पित अपने भाव और विचार इस मंच पर साझा करें। साथियों, मित्रों, आइए अब हम सब मिलकर भगवत भाव से श्रवण करते हैं। अष्टक माध्यम से मां को समर्पित अपने विद्वान साथी के भाव और उनके विचारों का। साथियों, मित्रों, अष्टक श्रवण हम सभी सम्मानित भारत और विश्ववासियों के अंतःकरण में परम शांति की अनुभूति प्रदान करने वाला और समस्त व्यवहारों के लिए मंगलकारी सिद्ध हो। इस मंच पर अपने विद्वान साथी पंडित जय राम शर्मा दिव्य जी का हार्दिक अभिनंदन। रेडियो उड़ान के सभी श्रोताओं को जयराम शर्मा दिव्य का सप्रेम अभिवादन। मैं जयराम शर्मा दिव्य जालंधर पंजाब की धरती से आप सभी को नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। इस पुनीत नवरात्रि के पर्व पर आज मैं माँ भगवती के चरणों में 8 छंदों की माला अष्टक के रूप में लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। माँ भगवती आप सबका मंगल करे, इसी कामना के साथ आइए अष्टक के रूप में माँ की वंदना हम सब श्रवण करें। अष्टक लिखने की प्राचीन परंपरा रही है। जैसे बाबा तुलसी ने हनुमानाष्टक लिखा, को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। अष्टक की एक विशेषता होती है कि इसकी चौथी पंक्ति प्रत्येक छंद की एक ही होती है। एक ही तुकांत पर सारे छंद लिखे जाते हैं। इसी विधा का पालन करते हुए मैंने यह अष्टभुजाष्टक लिखा है, जो आप सबके बीच प्रस्तुत कर रहा हूं। आइए श्रवण करें। जय जय मां जगदम्बिके, सकल जगत आधार, शब्द सुमन अर्पित करूं, मां करना स्वीकार, मां करना स्वीकार। पहला छंद है, के हरि बाहन पैसुठी शोभित अष्टभुजा जगदम्ब भवानी। के हरि बाहन पैसुठी शोभित अष्टभुजा जगदम्ब भवानी,
खप्पर खड्ग त्रिशूल गदा अरु शंख और चक्र गहे निज पानी। शोभित शीस सदा मणि मंडित दिव्य किरीट न जात बखानी। शोभित शीस सदा मणि मंडित दिव्य किरीट न जात बखानी। आई के दास के त्रास हरा वरदायनी अष्टभुजा महारानी। आई के दास के त्रास हरा वरदायनी अष्टभुजा महारानी। दूसरा छंद है कि लाल है अंबर लाल बघंबर लाल ध्वजा फहरात निशानी। श्रोणित लाल भरे कर खप्पर लाल त्रिशूल गहे निज पानी। लाल दे लाल निहाल करे मन वांछित दे वरदान भवानी। लाल दे लाल निहाल करे मन वांछित दे वरदान भवानी। आई के दास के त्रास हरा वरदायनी अष्टभुजा महारानी। आई के दास के त्रास हरा वरदायनी अष्टभुजा महारानी। आई के दास के त्रास हरा वरदायनी अष्टभुजा महारानी। तो पूत कपूत तहो ही भले बिसई सठ लोलुप औ अभिमानी। मातु कुमातु न हो ही कबऊ जगदम्ब इह श्रुति सम्मत बानी। पूत अयान पड़ा पद पे जगदम्ब बिचारी तुहें गुण खानी। पूत अयान पड़ा पद पे जगदम्ब बिचारी तुहें गुण खानी। आई के दास के त्रास हरा वरदायनी अष्टभुजा महारानी। दुष्ट संहारनी भक्त उबारनी हे जगतारनी मातु भवानी। दुष्ट संहारनी भक्त उबारनी हे जगतारनी मातु भवानी। विंध्य निवासिनी भवभय नाशिनी बुद्धि विकासिनी हे वरदानी। दिव्य भरोसे अहै इतना लरिका हम तू जननी जिय जानी। दिव्य भरोसे अहै इतना लरिका हम तू जननी जिय जानी। आई के दास के त्रास हरा वरदायनी अष्टभुजा महारानी। नाबल बुद्धि विवेक अहि हम ज्ञान और ध्यान कई बात न जानी। नाबल बुद्धि विवेक अहि हम ज्ञान और ध्यान कई बात न जानी। ना तपशील न विज्ञ न चातुर ना जननी हम पंडित ज्ञानी। शेष गणेश न जानी सके तब कीरति का हम मूढ़ बखानी। शेष गणेश न जानी सके तब कीरति का हम मूढ़ बखानी। आई के दास के त्रास हरा वरदायनी अष्टभुजा महारानी। दुष्ट समूह समूल संहारन हेतु गहे कर शस्त्र भवानी। दुष्ट समूह समूल संहारन हेतु गहे कर शस्त्र भवानी। शोणित बीज विनाश किए अरुचंड और मुंड हते वरदानी। मातु तुहारी बड़ी महिमा बरनय महिमा इसके बड़ ज्ञानी। मातु तुहारी बड़ी महिमा बरनय महिमा इसके बड़ ज्ञानी। आई के दास के त्रास हरा वरदायनी अष्टभुजा महारानी। शोणित बीज स्वरूप विपत्ति धरे बहुरूप करे मनुमानी। शोणित बीज स्वरूप विपत्ति धरे बहुरूप करे मन मानी। मातु भयातुर बासन सार खड़े कर मीजत बेबस प्राणी। दिव्य निराश लखें सब आस आहे तोहरे विश्वास भवानी। दिव्य निराश लखें सब आस आहे तोहरे विश्वास भवानी। आई के दास के त्रास हरा वरदायनी अष्टभुजा महारानी। आई के दास के त्रास हरा वरदायनी अष्टभुजा महारानी। और अंतिम छंद है कि मातु विपत्ति म सृष्टि अहै जननी घन घोर घटा घहरानी। चारी व ओर अंधेर मची मग सूझत नाही पसारे वो पानी। दानवता बिहसै बिकसै अरु मानवता सिमटी सकुचानी। दानवता बिहसै बिकसै अरु मानवता सिमटी सकुचानी। आई के दास के त्रास हरा वरदायनी अष्टभुजा महारानी। आई के दास के त्रास हरा
वरदायिनी अष्टभुजा महारानी। अष्टभुजाष्टक जो पढ़े प्रेम सहित धैर्य ध्यान, जगदम्बा उस भक्त का सदा करे कल्याण। जगदम्बा उस भक्त का सदा करे कल्याण। बोलिए जगज्जननी माँ दुर्गा की जय। ओम नमः चंडिकायै। ओम शांति शांति शांति। ओम। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर आप सबका एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन। अभी हम सबने मिलकर इस मंच पर अपने विद्वान साथी के श्रीमुख से नारी शक्ति को समर्पित नवरात्र के इस अवसर पर अष्टक के माध्यम से माँ को समर्पित अपने विद्वान साथी के भाव और विचारों का श्रवण किया, उसे जाना और समझा। अब इस मंच से हमें लेना होगा एक छोटा सा अल्प विराम। मिलते हैं इस अल्प विराम के बाद। आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर अल्प विराम के बाद आप सबका हार्दिक अभिनंदन। साथियों, मित्रों, नवरात्र पर्व के अवसर पर नवरात्र के छठे दिन हम सब मिलकर माता कात्यायनी की आराधना एवं स्तुति करते हैं। आइए अब हम सब मिलकर भगवत भाव से स्तुति करते हैं माँ कात्यायनी जी की। चन्द्रहासोज्ज्वलकरा शार्दूलवरवाहरा कात्यायनी शुभं दद्या देवी दानवघातिनी।
आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर साथियों मित्रों, अभी हम सब ने मिलकर माँ कात्यायनी जी की आराधना एवं स्तुति का श्रवण किया। साथियों मित्रों, समय की अपनी मर्यादा होती है। समय की मर्यादा का ध्यान में रखते हुए आज का कार्यक्रम बस यहीं तक। आप सबका कोटि कोटि शय धन्यवाद। इस कार्यक्रम का सहजता के साथ, धैर्य के साथ, संयम के साथ श्रवण करने के लिए आप सबको ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस पर आप अपनी पसंद, सुझाव, प्रतिक्रिया, नापसंद से हमें अवगत करा सकते हैं। आपके द्वारा भेजे गए आपके सुझाव, पसंद, प्रतिक्रिया को इस कार्यक्रम में शामिल करने का प्रयास करूंगा। साथियों मित्रों, आप हमारी वेबसाइट www.radioudan.com के माध्यम से हमारी मेल @radioudan.com के माध्यम से मेरी मेल आईडी KAIS170362 के माध्यम से आप अपने सुझाव, पसंद, प्रतिक्रिया से हमें अवगत करा सकते हैं। साथियों मित्रों, अब मैं आपसे रुखसत होने की इजाजत चाहता हूँ। फिर मिलने के वादे के साथ, अगर जिंदगी, स्थितियां, परिस्थितियां, समय अनुकूल हा तो फिर आप सबसे बहुत जल्द मुलाकात होगी। हमारे साथ जुड़े हुए हमारे विद्वान साथियों के साथ। शुक्रिया, धन्यवाद।